हाँ नवाज भाई, जो आलिया और नवाज सिद्दीकी फैमिली का जो डिस्प्यूट चल रहा है, अभी इसमें 164 के बयान भी हुए हैं, तो आपकी तरफ से अभी क्या पैरवी की जा रही है? देखिए 164 के उनके बयान हैं, उनको उनका राइट था, उनका बयान देने का राइट था उनको। उनके 164 के बयान हुए, तो अभी मामला जो है ना पूरा इन्वेस्टिगेशन में है। और इसमें जैसे कि हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया हमें, और बाकी जो पुलिस है अपना वो काम कर रही है। पुलिस पे भी भरोसा है हमें, कानून पे पूरा भरोसा है। हमने जो एक अर्ज़ी लगाई थी एक वहाँ पे स्टे के लिए, तो हमारा स्टे है, उस पर हो गया। और बाकी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 164 का उनका बयान देने का राइट था, उन्होंने दिए। तो अभी फाइनल डिसीजन तो जब मुकदमा ट्रायल पर आएगा तब पता चलेगा सच्चाई क्या है क्या नहीं। एलिगेशन है ये, सारे सरासर एलिगेशन है ये। अच्छा भाई, ये चीज़ बताओ, घटना वो पहले ही बताने 8 साल बाद मुकदमा करिए, क्या मतलब? दरअसल ये जो इंसिडेंट इन्होंने जो दिखाया 2012 का, और जिस जगह का इंसिडेंट दिखाया उन्होंने 2012 में, हमारा वो जो सेकंड फ्लोर पे जो दिखाया कि ऊपर कमरा था, वो सेकंड फ्लोर तो हमारा 2012 में बना ही नहीं। 2013-14 में हमारा बन के कम्प्लीट हुआ, वो 13 में शुरुआत हुआ, 14 में हमारा कम्प्लीट हुआ था वो। तो पहली तो बात यही है सरासर कि भाई वहाँ पे पुलिस अभी इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी वो कि भाई हाँ क्या क्या था ना नहीं था। तो 8 साल के बाद में या 9 साल के बाद में आप आ रहे हो, उस टाइम पे बच्चे की भी सिर्फ उम्र 1 साल थी, और 8 साल के बाद में आप एलिगेशन लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उनके दिमाग में कोई ऐसी खुराफात होगी कि वो जो उनकी कोई मंशा होगी, कोई इरादा होगा जो फुलफिल नहीं हो रहा या पूर्ति नहीं हुई उस इरादे की, तो इस वजह से उन्होंने एलिगेशन लगा दिया। अच्छी चीज़ बताओ, बांद्रा में मुकदमा दर्ज हुआ, ये जब वो वहाँ पे पहुँचे अपनी सेहत लेकर, तो इस चीज़ को तो पुलिस को भी देखना चाहिए था कि 8 साल बाद वो सेहत लेके आ रही है, तो फिर मुकदमा किस वजह से दर्ज हुआ? देखो पुलिस का जो काम होता है वो रिपोर्ट दर्ज करने का होता है। कोई भी पीड़ित उसके पास में लग रहा है किसी को कि भाई ये इसके साथ में कुछ हुआ है, तो पुलिस का काम रिपोर्ट दर्ज करने का है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, पुलिस की ये ड्यूटी है। और जो फैसला देने का, जो उसमें के जांच करने के बाद में जो फैसला देने का जो राइट होता है वो कोर्ट का होता है, न्यायालय का होता है। न्यायालय इसमें क्या ट्रायल पे क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी क्योंकि पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उसमें भी हम लोग जी पुलिस को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं उसमें। नहीं, वो तो बात ठीक है पुलिस की। वकील साहब, अभी किस मामले में आप स्टे लेकर आए हैं, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया के बीच जो विवाद चल रहा है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो विवाद चला है 27/7/2020 में आलिया ने एक दरख्वास्त दी थी बांद्रा बम्बई में कि मेरी लड़की के साथ जो है शोहरा जो थी गलत हरकत की थी। ठीक है, ऐसे एलिगेशन लगाए, कोई माँ अपनी बेटी के उसमें ऐसे एलिगेशन तो लगा नहीं सकती। उसके बाद मुजफ्फरनगर में ये केस ट्रांसफ़र हो गया 12/8/2020। ठीक है, ये घटना थी। उसके बाद 164 के बयान हुए थे इसके। उसके बाद हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से हमें टील ऑफ द चार्जशीट स्टे मिल गया। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज है वकील साहब? एक तो इसमें है फैज़ुद्दीन, अयाजुद्दीन, मेहरुन्निसा और नवाजुद्दीन, ये लोग हैं, और मिराजुद्दीन। अच्छा वकील साहब, वहाँ से केस यहाँ पे ट्रांसफ़र क्यों करा है, क्या इस वजह से? जैसा क्योंकि घटना बढ़ाने की दर्शाई गई है 8 साल पहले, तो इसलिए मुजफ्फरनगर ट्रांसफ़र होना ज़रूरी था। क्योंकि घटना से तो मुजफ्फरनगर गया, तफ्तीश वगैरह तो मुजफ्फरनगर ही होनी ज़रूरी थी। अच्छा, हाई कोर्ट ने जो स्टे किया है उसमें इन्हें क्या रिलीफ मिलेगा फिलहाल? फ़िलहाल तो रिलीफ है कि टील ऑफ द चार्जशीट स्टे है, अपना पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसके बाद जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जैसा भी होगा। अच्छा, धारा कौन कौन सी लगी होगी साहब? धारा 354 लगी है, और 504, 506 और पोस्ट एक्ट भी लगा। और पोस्ट एक्ट लगा। तो क्या पुलिस ने चार्जशीट इसमें दाखिल कर दी है? अभी चार्जशीट कोई दाखिल नहीं की है, अभी तो तफ्तीश चल रही है। मतलब समझा जाए, जो स्टे आया है जब तक स्टे चार्जशीट दाखिल नहीं करेंगे, हाँ, जब तक स्टे है, जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं स्टे करते। है। अब चार्जशीट जिसके भी खिलाफ वो दायर कर दो, फिर बेल करानी पड़ेगी। तो क्या इनने आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी आरोपी बनाया था इसमें? हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी आरोपी बनाया गया इसमें। वो किस मामले में लगाया है? उसमें ये बताया कि मुझे FIR करने से रोका है। अच्छा, बस तो एलिगेशन, सिंपल एलिगेशन है इसमें। अच्छा, पत्नी थे ये पति पत्नी, फिर ऐसी क्या स्थिति हुई कि आलिया को मुकदमा दर्ज कराना पड़ा? या देखो, इनके विचार नहीं पत्नी मिलते भाई, थे, क्या था? आलिया अपने आप को पत्नी कह रहा है। ये हुआ क्या कि सन 2010 में आलिया की शादी हुई थी, प्रेम विवाह हुआ था नवाजुद्दीन से। नवाजुद्दीन से, अच्छा, और इसने अपना इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। उसके बाद इसने अपना नाम ज़ैनब रख लिया था। उसके बाद शादी के सन 2011 में म्यूचुअल कंसेंट से इन्होंने तलाक ले ली, और तलाक लेने के बाद इन्होंने मेहर वगैरह जो मुस्लिम कल्चर के अंदर होता है, भरण पोषण भत्ता वगैरह सब प्राप्त कर लिया था। अब 2020 में आलिया ने जो है एक नोटिस भेजा
कहने लगी जी मैं इसमें तलाक चाहती हूँ। अब जो ऑटोमेटिक 2011 में तलाक हो गई, 2020 में इस तलाक का नोटिस का तो कोई मतलब रहा नहीं था। असली विवाद का कारण ये हुआ कि जो फैज़ुद्दीन की पार्टी बनाए गए हैं, फैज़ुद्दीन वगैरह, फैज़ुद्दीन ने एक काऊ के ऊपर एक स्टोरी लिखी थी, यानी गाय पे, वो बहुत फेमस हुई थी। तो फैज़ुद्दीन ने जब स्टोरी लिखी तो आलिया ने क्या करा, उसकी स्टोरी को लेके या चुरा के समझ लो, या स्टोरी घर से लेके अपने नाम से इसे जो है फिल्म सिटी के अंदर पेटेंट करा लिया था। इनके पर विवाद चला। 16 तो इसमें 12/3/2010 में 8/3/2019 को आलिया का एक नोटिस भेजा गया। फिर उसके बाद 19/3/19 में आलिया ने उस नोटिस का जवाब दिया। फिर 26/4/2019 में हमने एक नोटिस भेजा। फिर आलिया ने और फैज़ुद्दीन में आपस में बैठ के एक समझौता हुआ कि हम 20 लाख रुपए आपको दे देंगे और फिल्म में आपके राइट रखेंगे। लेकिन इसने अपनी शर्तें पूरी नहीं करी। इत्तफाक हुआ 26/6/2020 को फैज़ुद्दीन ने एक नोटिस आलिया को फिर भेज दिया था। उस नोटिस के मामले में उसके जवाब में कि इसने सोचा इसने आलिया ने कि हमें पैसे देने पड़ जाएंगे, वो फिर एक फर्जी मुकदमा जो है पंजीकृत करा दिया 27/7/2020 में बांद्रा स्टेशन। स्पीच आलिया आई मुजफ्फरनगर कोर्ट में पूछी? 164 के बयान के लिए आई थी, उससे पहले भी आई थी FIR के बाद। अच्छा।